This video is sponsored by V-Guard. लेकिन सुप्रिया जी, सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से भाई, और बड़ा रेलेवेंट सा सवाल है कि कर्नाटक जीतने के बाद, हिमाचल जीतने के बाद, या फिर पिछले चुनावों में 2018 में जब तीनों राज्य आप जीत गए थे तब, और तेलंगाना इस बार जीत गए, तो वहां शिकायत नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिकायत। बड़ा सेलेक्टिव पिक एंड चूज है क्या ये? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक पोजीशन पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहती हूं। लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है, ये पहली लाइन है और हम इस लाइन को जीते और इससे सीखते हैं, पहली लाइन। दूसरी जरूरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि अगर आप वोट शेयर भी मिला लीजिए तो पांचों राज्यों में हमें ज्यादा कुल वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी से। 4 बड़े राज्यों में तो 10 लाख ज्यादा वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी से। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। यहां पर जो बात हो रही है गरिमा जी, वो जीत हार से थोड़ी सी परे है और आपको उस परिदृश्य में उसको देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में अगर किसी के मन में भी जरा सा भी संशय है तो उसका समाधान जरूर होना चाहिए। अगर वोटर ये कह रहे हैं कि हमने वोट डाला और हमारा वो वोट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो समाधान होना जरूरी है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको इस बात के बारे में अवगत कराना चाहती हूं। खाचरौद में जो सीट थी जहां पे बसपा के प्रत्याशी थे, हमारे प्रत्याशी नहीं थे, उनके गांव का बूथ है वो, उनके घर के 7 वोट थे, उनका खुद का 1 वोट था। ईवीएम के गिनती में उनको 0 वोट मिले। इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट कैसे मिल गया। मुझे लगता है लोकतंत्र में अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर सवाल उठा रहा है तो संशय का समाधान होना जरूरी है। और ये ईवीएम पे पहली बार नहीं हो रहा है, ये ईवीएम पर पहले भी हो चुका है। और जैसा कि आपने खुद ही बताया, भाजपा ने भी ईवीएम पे सवाल उठाए। मैं एक बात अपनी ये कहकर और पहला आंसर एंड करूंगी कि बैलेट जब तक काउंट हो रहा था तो 21% ज्यादा वोट थे हमारे भारतीय जनता पार्टी से। एमपी की मैं बात कर रही हूं। जब ईवीएम काउंट हुआ तो 9% कम हो गए। तो ये, और यही उत्तर प्रदेश में हुआ था। बैलेट काउंट हो रहा था तो हमें नहीं, पर सपा को 50% वोट मिल रहे थे। जैसे ही ईवीएम आया, सपा दूसरे स्थान पर चली गई और जबरदस्त पिछड़ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जरा सा भी संशय है वोटर के दिमाग में, उन लोगों के दिमाग में जो लोकतंत्र के इस महापर्व के भागीदार होते हैं, तो इसका समाधान होना जरूरी है। और वो समाधान अगर बैलेट है तो एक बार कराकर देख लीजिए बैलेट से। लेकिन सुप्रिया, आपने जो, मैं आज दिग्विजय सिंह के ट्वीट जो देख रही थी, चाहिए अपने मत को लेकर। हाँ, दिग्विजय सिंह के ट्वीट्स मैंने देखे, उन्होंने पोस्टल बैलेट, जो आप अभी बता रही हैं वही बात वो कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में हम आगे थे, ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो हम पिछड़ गए। लेकिन ये तो आप भी जानती हैं कि पोस्टल बैलेट के वोट दूर दराज के वोट होते हैं, जो कहीं दूर पोस्टेड हैं, या तो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी। तो पोस्टल बैलेट और जो स्थानीय वोट है उसका कंपैरिजन क्या जायज लगता है आपको? ये जो पोस्टल बैलेट पर लोग वोट डालते हैं, ये मार्च से आए हुए तो लोग हैं नहीं। ये उसी क्षेत्र के लोग हैं जो दूर दराज इलाकों में पोस्टेड हैं, जिनके परिवार, जिनकी पति पत्नी, बच्चे, या उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके मित्र संबंधी सब उन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये मार्च से आई हुई जनता तो नहीं है। तो इतना जुदा होना कि एक तरफ 21% बढ़ा तो फिर 9% नीचे हो जाना, या यूपी में 50-50 पे हो जाना। और यहाँ एक और बात है, और इससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों के मन में संशय होता है। लोगों के मन में आज ये सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि जहां पर बैलेट से चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव को देख लीजिए, वहां पर नतीजा बिल्कुल अलग आता है, ईवीएम से नतीजा बिल्कुल अलग आता है। तो मेरा अपना मानना है कि 2-4 चीजें थोड़ी परेशान करने वाली हैं। एक बैलेट और ईवीएम का जो अनुपात होता है। दूसरा एक और बड़ी बात है गरिमा जी, मुझे याद है कि पिछले चुनावों में कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज थी जहां पर इलेक्शन कमीशन ने जो वोट पोल्ड थे और जो वोट काउंट हुए थे वो अलग अलग थे, और अच्छा डिफरेंस था, 20-20, 30-30 हजार का डिफरेंस था। और तमाम कंस्टिट्यूएंसीज थी, श्रीपेरुम्बदूर थी, मथुरा थी, कांचीपुरम था। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ उन बातों का जवाब भी मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए
क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो साख है उसी पर विश्वास होकर लोकतंत्र में चुनाव होता है हमारे देश में। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ईवीएम की किसी भी दखल में कोई दखल नहीं है, ना ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग में, ना सॉफ्टवेयर की राइटिंग में, ना सॉफ्टवेयर की वेटिंग में, ना कमिटी में वो थर्ड पार्टी करती है, ना सॉफ्टवेयर लोड होने में। सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी से और किस देश से आ रहा है ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन सुप्रिया जी, सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई ने कहा, कुछ चुनिंदा जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका की आप बात कर रहे हैं, तो बड़ा वाजिब सवाल ये भी हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे राजनीतिक दलों को न्योता दिया कि आइए किस तरीके से ईवीएम हैक हो सकती है, डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। कोई पहुंचा नहीं वहां। अंत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हलफनामा दिया। अभी हाल की भी जो हियरिंग है सितंबर महीने की 2023 की, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो वैलिड रीजन टू रेज क्वेश्चन मार्क ऑन द ईवीएम्स। ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस पर। मैं तो ये कह रही हूं कि अगर हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता में एक भी वोटर को शक या शुभा है तो लोकतंत्र की यह डिमांड है कि उसका वो शक और शुभा दूर किया जाए, और तरीके हैं दूर करने के लिए, समाधान है उस चीजों का, और एक नहीं 50 ऐसे वाक्य आ रहे हैं। तो मेरा अपना मानना, मैं ईवीएम पे वोट भी मैंने किया, मैं ईवीएम पर चुनाव भी लड़ चुकी हूं, मेरे घर वालों ने भी लड़ा है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़के जीता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी, चाहे हम विपक्ष में रहें, चाहे हम सत्ता पक्ष में रहें, चाहे हम चुनाव जीते या हम चुनाव हारे, अगर कोई भी इस पर संशय उठा रहा है तो संशय का समाधान तो होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। संशय का समाधान जरूर कहा होगा कि आके हैक करके दिखाइए, हम लोग एथिकल हैकर्स तो नहीं है। मुझे लगता है संशय का समाधान लोकतंत्र में तो होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन This video is sponsored by WeGuard.